And the problem, the sad thing in church today is और आज दुख की बात यह है कलीसिया, that the sin consciousness has been fostered and developed over the years by preaching against sin and not about the Son. कि सालों से पाप के इस विवेक को और मजबूती मिली है, पाप के खिलाफ प्रचार कर करके कलीसिया में उस पुत्र के बारे में प्रचार नहीं हुआ, पाप के खिलाफ प्रचार हुआ है। तुम पापी हो, पश्चाताप करो, पापी हो, पश्चाताप करो, पापी हो, पश्चाताप करो, पापी हो, and the sin consciousness becomes stronger and stronger and stronger. You are a sinner, repent. You are a sinner, repent. You are a and for years, और जो पाप का विवेक है वो मजबूती पाता चला गया और मजबूत होता चला गया। Man wants to get rid of this sin consciousness. इंसान पीछा छुड़ाना चाहता है इस पाप के विवेक से। मनुष्य को लगता है कि अगर मैं अच्छे कर्म करता रहूंगा Man thinks if I keep doing good things और कुछ गलत ना करूं और लंबे समय तक करता रहूंगा तो मेरी ये सिन कॉन्शियसनेस मुझे छोड़ के चली जाएगी। और आपने 40 दिन का उपवास किया, आप कह रहे हो वाह प्रभु, like wow God, और तब आप दिल्ली में गाड़ी चला रहे हो and then you're driving in Delhi और एक बंदा ऐसे गया जूम आपके आगे से, and one guy just overtook you. सुबह सुबह उठे, सुबह सुबह आर्ग्यूमेंट हो गया बीवी से। Woke up in the morning, had an argument with your wife. No matter how much you try to fix, कितना भी कोशिश कर लो ठीक करने you की, cannot fix it. नहीं ठीक कर सकते, Cannot fix it. ठीक नहीं कर सकते। That's why religion is all about your behavior and your outward appearance. इसीलिए धर्म का सारा ध्यान आपके व्यवहार पर है, आप बाहर से कैसे दिखते हो इस बात पर है। Religion cannot do anything to your spirit. धर्म आपकी आत्मा को कुछ नहीं बदल सकता, कुछ नहीं कर सकता। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? धर्म आपको फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। Religion is trying to fix you. यीशु ने कहा इनको फिक्स नहीं करना, Jesus said you cannot fix them. इनको मारना है। You have to kill them. Because the Bible says he who had died is delivered from sin. क्योंकि बाइबल कहती है जो मर गया वो पाप से मुक्त हो गया।